तो गुरुजी, जैसे अभी हमने रिलेशनशिप में टाइम की कमी की बात करी, लोगों के अंदर वक्त की कमी है, इसमें एक चीज़ और आजकल बहुत ट्रेंड में है, देखो कहना नहीं चाहिए बट पहले लोग अपने घर में लड्डू गोपाल जी लेकर आते थे, छोटा स्वरूप लेकर आते थे, बहुत भाव से लेकर आते थे। आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों के पास टाइम नहीं है प्रॉपर केयर का किसी भी चीज़ का, बट वो ट्रेंड में ले आते हैं कि यार सब मेरी कम्युनिटी के लाए हुए हैं, हम भी लाएंगे, उनको उनके घर में लाने से इतनी कृपा हो गई, पैसे आ गए, सब कुछ हो गया, हम भी ले आते हैं, शायद इस वजह से हमारे यहाँ पे भी हो जाए। तो रीजंस भी ऑल्टरनेटिव हो चुके हैं लाने के। तो इसके अंदर क्या एक्चुअली में भागवत गीता कहते हैं, क्या हमारा धर्म कहता है कि इसमें क्या प्रॉपर वे होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि धर्म की शुरुआत या किसी धर्म इज ट्राई टू अंडरस्टैंड, धर्म है जैसे धर्म की शब्द के इस्तेमाल करते हैं। 99% लोग जानते नहीं धर्म का अर्थ क्या होता है। मैं तो पूछा हुआ है, बड़े बड़े प्रोफेसर से पूछा, उन्हें बताओ तो रिलीजन नहीं होता। हमारा शब्द जो धर्म है बड़ा जबरदस्त शब्द है। आप उत्तर जानते हैं परंतु आपने कभी सोचा ही नहीं। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि चीनी का धर्म क्या है, क्या बोलोगे आप? बड़ा सिंपल आंसर है, जो मन में आए बोलो। नो आइडिया। मिठास। चीनी का क्या धर्म है? मिठास। नमक का धर्म क्या है? खारा। आग का धर्म क्या है? गर्मी और ज्वलनशील, थोड़ी उजाला। तो धर्म क्या मतलब हुआ? धर्म का मतलब हुआ उस वस्तु का वो गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता, उसकी पहचान है जी, वो उसका धर्म है, वो उसका धर्म। अब आपने जैसे बताया कि धर्म, तो धर्म जानना, तो धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान, योग, ये सब सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द हैं ये, इनको आप अलग नहीं कर सकते। तो धर्म के उसका मतलब एक किस्म क्या हुआ? इट इज नॉलेज। धर्म इज ऑल्सो आध्यात्मिक ज्ञान, और ज्ञान बगैर टीचर के नहीं लिया जाता। समझिए, किताबें तो बाहर भी हैं अवेलेबल, फिर आप बच्चे को या किसी को स्कूल या कॉलेज क्यों भेजते हैं? बुक्स आर अवेलेबल, देन व्हाट इज द यूज ऑफ द टीचर? अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। किताबों को रटा जा सकता है, टीचर आपको समझाता है जी। किताबें पढ़कर आप रट लोगे परंतु समझ में तो नहीं आएगा। समझाएगा कौन? टीचर। इसलिए उसको कहते हैं भावार्थ देता है वो जी। और किताबें देती हैं शब्दार्थ जी, वो शब्दों का अर्थ देती है, और भावार्थ देते हैं क्या? टीचर्स। इसीलिए धर्म के लिए भी कहा गया है कि पारंपरिक वैलिड गुरु से नॉलेज लेनी चाहिए और धर्म के रास्ते प्रवेश करना चाहिए। जैसे आपने अब लड्डू गोपाल जी की बात करी जी, लड्डू गोपाल जो डेटी वर्शिप है, ये टॉप एंड में आता है भक्ति के। अभी क्या आपने भक्ति प्रारंभ करी है? धर्म, भक्ति, योग, आध्यात्म, ये सब पर्यायवाची शब्द है जी। तो ये शुरुआत किससे होती है? गुरु से। क्या आपने शिष्य बने हो? पहली चीज। और क्या आपने शिष्य बनने के बाद अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया है? और क्या उनसे परमिशन मिली है कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हो? अगर ऐसा नहीं किया है तो आप अपराध कर रहे हैं। अपराध का मतलब आप राधा रानी से दूर जा रहे हैं, अर्थात आप भक्ति देवी से दूर जा रहे हैं, अर्थात आप भक्ति से दूर जा रहे हैं। आप सोच रहे हो भक्ति करीब आ रहे हो, गुरु के बगैर भक्ति शुरू भी नहीं होती। कोई भी नॉलेज विदाउट मेडिकल साइंस भी है, जब तक आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं, डज योर स्टडी स्टार्ट? डज नॉट स्टार्ट। तो इन द सेम वे लड्डू गोपाल जी की सेवा फिर करते भी कैसे? दूसरे को देखकर। ये फैशन नहीं है जी, डेटी गुरु और मंत्र को आग के समान बताए गए हैं। इनके बहुत करीब जाना या दूर जाना, बोथ आर डेंजरस। दूर गए तो ठंड में मर जाओगे, पास गए तो जल के मर जाओगे। इसलिए एक डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ता है। उनके पास लड्डू गोपाल आया इसलिए धन आ गए, ये गलती मत कर बैठना। भगवान नहीं, ना तो लेते हैं ना देते हैं, उनका इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है। आज टेम्पररी चीज़ों के पीछे क्यों भागेंगे भगवान? बताइए आप मुझे।
भगवान ने साफ कहा है गीता में, धर्म स्थापना अर्थाई संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, तेरी गाड़ी बंगला मोटर देनी नहीं आता तेरे को है? अरे एक जन्म के अंदर तो भगवान को स्वामी मानो। अभी तक तो हम उनको अपना दास मानते हैं। कोई भी जाता नहीं है मंदिर के धर्म दे दो मुझे नहीं। और भगवान कहते हैं यार मैं तो धर्म देने आया, पता नहीं ये क्या मांग रहा है मुझसे। लोग मांगने जाएंगे मुझे ये चाहिए, हाँ, मुझे ये चाहिए, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। अरे उन्होंने कह दिया गीता के अंदर, यज ज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्, इस नॉलेज को जानने पर समस्त इनऑस्पिशियसनेस खत्म हो जाएगी। ये नॉलेज को जानकर अपने जीवन में लगाने से सुसुखम कर्तुम अव्ययम, वेरी सिंपल संस्कृत, सुख नहीं सुसुखम मतलब ग्रेट हैप्पीनेस, सुसुखम कर्तुम, जो इस ज्ञान पे कार्य करेगा। और कैसा? अव्यय, व्यय का मतलब लॉस, अव्यय का मतलब कोई लॉस नहीं होता इसमें। ये कह रहे हैं। कहा गया सिर्फ मंदिर में जाके तू ऐसे मांगेगा तो मैं दे दूंगा? मैं आता ही नहीं, इसलिए मैं तो धर्म देने आता हूं जिससे तेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी। तो धर्म के रास्ते पे चल। तो लाने के लिए भी पहले गुरु होना चाहिए और उनकी परमिशन होनी चाहिए। लोग तो आई गेस आजकल भाव से ही ले आते हैं कि चलो मन किया। भाव का कुछ नहीं होता। भगवान कहते हैं अगर भाव है तो तू वो करेगा जो मैं कहता हूँ। भगवान ने गीता में कहा है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, कि अर्जुन गुरु के पास जा, प्रश्न कर। क्या कर? पहले सेवा नहीं कहा, विनीत भाव से, हम्बली गो एंड आस्क हिम क्वेश्चंस, उससे प्रश्न कर। फिर सेवा। सेवा का अर्थ क्या होता है? आज्ञा का पालन। पैर दबाना नहीं, नोट सिर्फ नोट नहीं देना, ये भी सेवा है, परंतु ये असली सेवा नहीं है। सेवा का मतलब गुरु की आज्ञा का पालन कर। भगवान कह रहे हैं तो ये करना बंद करिए। और भगवान बिगा नहीं करते।